तो कैसे हैं बच्चा लोग? आज हम आप लोग को हमारी कहानी विष के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, इसके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न आए। जो प्रश्न यहाँ पे जो 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उस हिसाब से ही तैयारी नहीं करनी है आपको, और भी ज़्यादा तैयारी करनी होगी, जिसके लिए आपको कहानी का पूरा वीडियो देखना होगा, जो कि 3 पार्ट में है। आप लोग पहले जाके उसको देख लें, यदि नहीं देखे हैं तो, यदि देख लिए हैं तो दोबारा देख लें। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी कि कहानी के शीर्षक, कहानी का शीर्षक क्या है? विष के दांत। इसका मतलब है कि विष के दांत क्या है? आप ये बताइए कि ऐसा ही शीर्षक क्यों दिया गया। लेखक कुछ और भी शीर्षक दे सकते थे, विष के दांत की जगह यहाँ पर खोखा या सेन साहब, कुछ मतलब अच्छा सा शीर्षक लेखक और भी दे सकते थे, लेकिन विष के दांत क्यों दिए? विष के दांत, पहले आप ये दिमाग लगाइए कि विष के दांत है किसका। इस कहानी में विष के दांत किसके पास था, और दांत ही क्यों? सबसे पहले ये तर्क कीजिए। दांत इसलिए क्योंकि मदन ने खोखा का दांत तोड़ा था, और वो दांत किस चीज का दांत था? विष का दांत था। किस प्रकार से? क्योंकि वह कैसे बोला था मदन को, हम भी खेलेगा, लट्टू हमका दे, हम भी खेलेगा। तो इस प्रकार से वह एक तरह से, हमारे लोकल भाषा में यदि कहा जाए, वह एक बहसा हुआ बालक नहीं कहता है रे बहेस गेल छोई बालक है। तो उसी प्रकार का वह लड़का था, जो कि हाथ से निकलता जा रहा था, और वो बहुत ही अमीर था। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा छूट दी जा रही थी, जिस वजह से उसका दुर्दांत व्यवहार था हर किसी से। वह नहीं समझता था कि हमें किससे किस तरह से बात करनी है, तो इसलिए उसका दांत विष का था। यानी कि वो क्या बोल जाता था, उसमें कोई पता नहीं कि किसको बुरा लगे किसको अच्छा लगे, ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें, ऐसी कोई उसमें कोई लगाम ही नहीं था उस पर। इसलिए उसका दांत विष का हो गया था, कुछ भी बोल जाता था। तो इस हिसाब से इस कहानी की सार्थकता स्पष्ट हो गई कि विष के दांत, लेखक ने इसलिए, मतलब इसका शीर्षक विष के दांत इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें कासू का दांत विष का था, यानी कि और जिसको कि मदन ने तोड़ दिया था। ठीक है, इसका आप लोग आंसर अपने हिसाब से लिख लें, जिसको जैसा लिखना है। हम तो सेम टू सेम, आप लोग को उतारना नहीं है, छापना नहीं है, इतना ज़्यादा समझा दिया मैंने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। लिंग आधारित जो भेदभाव किया जा रहा था, जो उनकी 5 बेटियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, और सबसे छोटा लड़का था कासू। तो 5 जो लड़कियां थी, उनकी बहुत ही ज़्यादा सभ्य और सांस्कृतिक जो थी, अपनी सभ्यता और संस्कृति का पालन करती थी। पालन क्या करती थी? कुछ ज़्यादा ही हद तक पालन करती थी। इस हिसाब से करती थी कि उनको जिस तरह से रूटीन बनाया गया था कि तुम गाड़ी के आसपास तो तुमको जाना ही नहीं है, तुमको खेलना है तो सिर्फ शाम के समय में खेलना है, जो भी टाइम हो, आधा घंटा 1 घंटा, बस उतना ही टाइम खेलना है। तुमको किसी से इस तरह से बात करना है, क्या करना है वो तो बताया गया था, क्या नहीं करना है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर उसको बताया गया था। और इस तरह से कासू में कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी लगाम लगाने वाली बात कासू के साथ नहीं थी। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव था। यानी कि 5 बेटियां थी, क्योंकि वो बेटियां थी इसलिए उस पर इतना ज़्यादा लगाम लगाया हुआ था, और वो बेटा था, और वो भी इकलौता था, सबसे छोटा था, इसलिए उस पर छूट दिया जा रहा था, जो कि बहुत ही गलत है। तो ये हुआ लिंग आधारित भेदभाव। इस पर आप अपने शब्दों में आप वर्णन कर सकते हैं कि सेन साहब की 5 बेटियां, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती के साथ इस तरह से सेन साहब और उनकी पत्नी, यानी कि उनके पापा और उनकी मम्मी, इस तरह से उसको लिंग आधारित भेदभाव करते थे कि उन पर बहुत ज़्यादा लगाम लगाया जा रहा था। हर काम को नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इस प्रकार से। और कासू पर कोई भी लगाम नहीं था। तो यही हो गया लिंग आधारित भेदभाव। आप लोग इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अब समझाने की हमें आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था? देखिए, ये दूसरे वाले प्रश्न से ये तीसरा वाला प्रश्न लगभग सेम है। खोखा किन मामलों में अपवाद था, लगभग सेम तो नहीं कह सकते हैं, उससे इसमें आंसर आ सकता है इस प्रकार से, क्योंकि सेन साहब की 5 बेटियां बहुत ही सभ्य थी, बहुत ही अच्छी विचार की थी, और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में थी। उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में थी। तो इस मामले में तो खोखा अपवाद था ही, उसका इकलौता बेटा था। इतना अपवाद था कि गाड़ी का लाइट फोड़ दिया। वही अगर उसकी बेटी ऐसा तो मतलब कर ही नहीं सकती थी, अगर कर दे तो पता चलता कि क्या सामत आ जाती उसकी। लेकिन इस मामले में खोखा अपवाद था कि जिस तरह से उनकी बहनें सारे
सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा लचीली स्वभाव की थी, यानी कि जो कह दो उसमें वो ओके, आई एम ओके, इस प्रकार की थी कि कोई दिक्कत नहीं, खाना नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का नहीं था कि खाना नहीं मिला यानी कि उसको खेलने के लिए नहीं मिला, नहीं खेलेंगे, वो खिलौना चाहिए, नहीं मिला कोई बात नहीं। लेकिन कासू में ऐसा नहीं था, गाड़ी का हेडलाइट फोड़ देता था तो उसको बोलता था कि इंजीनियर बनेगा। अपवाद तो होगा ही बच्चा धीरे धीरे, तो इसी मामला में खोखा अपवाद था। सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। सेन दंपत्ति उसको क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्योंकि सेन साहब खुद भी एक इंजीनियर थे और इंजीनियर होके वो एक बिजनेसमैन हो गए थे, तो उसको भी इंजीनियर बनाना चाहते थे ताकि वो भी बाद में बिजनेसमैन बन सके, इंजीनियर बिजनेसमैन। और उसके लिए शिक्षा कैसी चुनी थी, कैसी शिक्षा तय की थी कि बढ़ई मिस्त्री जो भी है, चाहे उसके फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे उसके फैक्ट्री में कोई बढ़ई मिस्त्री हो, चाहे कोई मैकेनिक हो, वो उसको आके ट्रेनिंग देगा। बताइए इस तरह से कौन इंजीनियर बनता है भाई, कि जो बढ़ई मिस्त्री वो आपको सिखा रहा है। इंजीनियरिंग पढ़ाई लिखाई होती है, तो इस तरह से ये एक बहुत ही ज़्यादा मूर्खता है सेन दंपत्ति की, तो उसको इंजीनियर बना। ये नहीं कि बच्चे से पूछ लें कि उसको क्या बनना है, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। बनना है इंजीनियर, लेकिन वो बनना है बढ़ई मिस्त्री से सीख के। बताओ कोई इंजीनियर बन सकता है बढ़ई मिस्त्री से सीख के? तो उसी प्रकार की शिक्षा, उसी प्रकार की संभावनाएं देखते थे उसके भविष्य को लेकर, यानी कि वो इंजीनियर बनेगा और सीखो भाई, तू बढ़ई मिस्त्री से सीखो। तो इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसे संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसे कैसे शिक्षा तय की थी। बढ़ई मिस्त्री से आप लकड़ी काटना सीखो, आप बेंच डेस्क बनाने के लिए सीखो, इंजीनियरिंग थोड़ी सीखोगे। बस इसी प्रकार की शिक्षा तय की गई थी। तो ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।